अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरम अहम पुरुषो हो जाए, भावुक मत होइए। मैं अपना अनुभव उस दिन का बताना चाहूंगी कि जब हम वहां पर गए थे तो मेरी माताजी अंदर पहुंच चुके थे और हम वो हॉल से अंदर जाने के लिए थोड़ा सा हमें कष्ट हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे स्वयं सेवक अपनी बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उनको भी कुछ अपने रूल्स फॉलो करने थे, लेकिन हमें जाना वहां पर ही था। और अल्पा जी एक बात बताना भूल गए कि उन्होंने मुझे बताया था कि दर्शना जी मुझे जीवन में किसी भी ऐसे एक बड़े व्यक्ति के दर्शन करने हैं। मैंने उनको बोला महंत स्वामी ही है, और उनका दर्शन स्वामी ने उनको दे दिया और वो करके आए। दूसरी बात, वहां पर जब हम बैठे थे तो इतने बड़े बड़े अपने महाराष्ट्र के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े नेता आए थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर आए थे। और जब उन्होंने भी अपना प्रवचन किया तब उन्होंने उसमें 2 लाइन जो बताई, जो मुझे खुद को बहुत हृदय पे छू गई कि समग्र विश्व में हिंदुत्व का साम्राज्य बीएपीएस ने स्थापा है, पताका लहराया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी तलवार से युद्ध हिंदू लोग नहीं करते हैं। हम विचारों को शुद्ध करके, विचारों को जीत के वहां पर अपनी हिंदू धर्म की पताका लहराते हैं, और वो कार्य बीएपीएस ने किया है। और एक अंतिम लाइन में मैं वहां का जो शेयरिंग कर रही हूँ कि वहां पर जब आरती शुरू हुई तो सुबह ही हमें बताया गया था कि हमें दिया और पुष्प अपने हाथ में रखना है, जो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। वहां पर सभी ये जो नेता आए थे वो भी आरती उतार रहे थे। महंत स्वामी महाराज, भगवान स्वामीनारायण की आरती उतार रहे थे, और हम जो भी वहां पर बैठे थे हमें दिया और पुष्प हमारी जगह पर दिए गए थे और सभी लाइटिंग बंद हुई थी। महंत स्वामी महाराज श्री स्वामीनारायण भगवान की उतार रहे थे, हम सब महंत स्वामी की उतार रहे थे। देवेंद्र फडणवीस और बाकी सारे बहुत सारे जो बड़े नेता थे उनके सामने भी स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति थी। लेकिन आधी आरती खत्म हुई और देवेंद्र फडणवीस महंत स्वामी महाराज की आरती उतारने लगे। ये यूट्यूब में आप लोग देख सकते हो कि समग्र विश्व स्वीकार कर चुका है कि नारायण इसी शरीर के रूप में महंत स्वामी के माध्यम से हमारे बीच में है। हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को साफ करके देखना है कि महंत स्वामी कौन है। वो हमारी उतनी भी क्षमता नहीं है, बस सिर्फ समर्पण भाव, स्वीकार भाव से हमें उनके दर्शन माध्यम से भी हमारे पूरे जीवन में परिवर्तन होता है। जैसे अल्पा जी ने बताया कि ऑरा पूरी हॉल में आए और पूरा एक समग्र चेंज हो गया था। अगर सभी धर्म, उनके आजू बाजू में महाराष्ट्रन लोग थे, मेरे आजू बाजू में बहुत सारे मुसलमान लोग थे, सभी संप्रदाय के लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और हमारे जो नेता देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने भी वहां पर सबके सामने बताया कि समग्र विश्व में हमारा हिंदू धर्म स्थापित हो जाएगा अभी, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी सी हमें परिश्रम, कष्ट, बाधाएं आती है, आएगी, लेकिन हमें उस सब में से बाहर निकल के हमारे हिंदुत्व को हमारे भीतर धारण करना है, धर्म को पकड़ के रखना है, और हमारे धर्म के पथ पर हमें आगे जाना ही है, नारायण को पकड़ के रखना है। नारायण नारायण। अभी यहाँ पर प्रश्न आया है, वो मैं बता रही हूँ कि भगवान नारायण को इस जन्म में कैसे प्राप्त करें। तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी हमने अल्पा जी ने जो जाके देखा कि दर्शन हुआ, वो दर्शन में ये बहुत छोटी सी परिभाषा है या शब्द हमने यहाँ पर शेयर किए हैं। कुछ बातें शब्द से, भाषाओं से परे रहती है। तो नारायण जो है वो हम सब उनको भजते हैं, तो भजने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन नारायण को प्रेम करने के लिए कौन है। तो नारायण प्रेम में बंधित हो जाते हैं। हमें सबको मुक्ति चाहिए
कि हमें सभी बंधनों से मुक्ति चाहिए, लेकिन प्रेम एक ऐसा है जिसमें बंधन आता है और हम बंध जाते हैं। तो नारायण क्या बताता है कि अगर मेरे भजने वाले कोई कम भी हुए तो मुझे चलेगा, क्योंकि वो दूसरे को किसी को भजता रहेगा, किसी और स्वरूप को भजता रहेगा, मंत्र जाप करता रहेगा। लेकिन जो मुझे प्रेम करता है उसके वहां पर मैं बंध जाता हूँ, और मेरा प्रेम करने वाला एक भी व्यक्ति अगर कम होता है तो नारायण को अपने हृदय में बहुत संताप होता है, दुख होता है। वो अंत तक साथ में बंधे रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में मुक्ति चाहिए, परिवार से मुक्ति चाहिए, संबंधों से मुक्ति चाहिए, अपने कर्मों से मुक्ति चाहिए, जो आज हम कर्म मुक्ति की माला करने वाले हैं। हर जगह से हमें मुक्ति, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन नारायण क्या है, वो खुद बंधने वाले जो प्रेम में आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की जो प्रेम में आसक्त श्री राधा जी जो है, वो किस प्रकार से नारायण को बांध के रखती है, उसके अनगिनत अनुभव है। मैं श्री राधा जी को मेरी मुखवाणी से विस्तारित भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका इतना अलौकिक और दिव्य स्वरूप है, दिव्य उनकी गाथा है, दिव्य उनका जीवन है कि नारायण का बात करनी है या कथा पढ़नी है तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन श्री राधा जी नारायण जिससे भी परे है, उसकी हम बात भी नहीं कर सकते हैं, और उनको हम विस्तारित भी नहीं कर सकते, और उनके लिए कोई शब्द भी नहीं है, कोई भी भाषा नहीं बनी है कि हम अपनी भावनाएं या हम अपना वक्तव्य उनके लिए हम शेयर करें, रजू करें, कुछ भी करें। तो ऐसे ही जब श्री राधा कृष्ण के प्रेम में है, तो एक दिन जब उनका पहले तो अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये बहुत लंबी कहानी है। आज हम वो शायद सूक्ष्म रूप से, मैं एक दो लाइन में उसका जो श्री कृष्ण भावना बताते हैं वो ही आज मैं शेयर करूंगी। हम दूसरे किसी और अपने सत्संग में वो शेयर करेंगे विस्तारित रूप से कि श्री कृष्ण जब अपने द्वारिका में रुक्मणी जी के साथ और रोहिणी माता जो उनके थे उनसे निपट कर अपने महल में आते हैं, और उसी वक्त वहां पर नारद जी आते हैं, और वो निद्रा स्वरूप में जाने की तैयारी ही कर रहे श्री कृष्ण भगवान, और उसी वक्त नारद जी और रुक्मणी जी वहां पर उनके कमरे के बाहर खड़े हैं द्वार पे, और श्री कृष्ण नींद में चिल्लाते हैं कि हे राधे श्री राधे तू ऐसा मत कर। तो सब एकदम अचंभित हो जाता है कि श्री राधा को क्यों श्री कृष्ण भगवान इस तरह से बुलाते हैं, पुकारते हैं, ऐसी प्रेमिका कैसी है। तब श्री कृष्ण उठते हैं, बोलते हैं कि ये भी मेरी एक लीला है, और मैं आज आपको ये स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, लेकिन रुक्मणी जी और नारद जी आप तो मनुष्य भाव से श्री राधा को मत देखिए, क्योंकि राधा जो है वो कोई साधारण गोपी नहीं है। जो प्रेम है उसका वो अलौकिक है, वो दिव्यता का परे है। और राधा मेरे लिए क्या है वो मैं मैंने आज अभी तक मेरे जीवन काल में किसी को भी नहीं बताया है, वो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो श्री राधा है वो मेरी शक्ति है और मेरी आराध्य देवी है, वो मेरी भक्ति है और मेरे भगवान श्री राधा है। तो नारायण के भगवान कौन है? श्री राधा है। तो इतना दिव्य स्वरूप, और श्री राधा भी उनको बंद आंखों से क्यों देखती है? तो बोला आपने अभी ऐसे क्यों बोला कि राधा ऐसे मत कर, तो रुक जा, ऐसे मत कर। तो बोला कि वो एक भेखड़ है, बहुत बड़ा पत्थर है, यमुना नदी के किनारे वो पत्थर से ऊपर से वो उसमें छलांग लगा रही यमुना नदी में, तो वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था कि वो वायु के माध्यम से वो यमुना में जो गिर रही थी वो मेरे से स्वीकार नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुझे कितने गहरे बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध रही है। तो बोला कि आप लोग उसको आत्महत्या कहते हो, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी। नीचे यमुना नदी जो है, जो मेरा और यमुना नदी का वचनबद्ध हुआ है, वो यमुना नदी अपनी दोनों बाहों खोल के राधा को अपने अंदर गौलोक तक लेके जाके वहां पर समावित करती है। और उनकी जो दो सखियां है, ललिता और विशाखा, श्री राधा की जो हमेशा उनके साथ रहती है, वो यमुना तट के किनारे पर बैठी है। अब गौलोक में जब राधा अंदर जाते हैं यमुना नदी के तट तक, तो बोला वहां पर उसको वातावरण का, पृथ्वी, जलवायु, आकाश का किसी का भी संपर्क न हो, आंखें बंद ही बंद
श्री कृष्ण बोले वो आत्महत्या नहीं है, वो शरणागति है, कि वहां पर शरणागति से वो मुझे प्रेम करके मुझे अपने साथ बांध ले और भक्ति कर पाए, और मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। इसीलिए जहां पर भी है श्री राधा और श्री कृष्ण का नाम आता है, मूर्ति भी राधा कृष्ण की रहती है, जैसे सीताराम की रहती है वैसे। तो बोला मैं इतना बंध चुका हूँ कि वो मेरी भक्ति है, मेरे आराध्य देव है श्री राधा। तो ऐसे तो कई बार उसने यमुना में छलांग लगाई और यमुना नदी ने उसको अपने बाहों में लिया है। और फिर गोलोकवास में जाते हैं, जब नीचे जलतर में यमुना नदी और वो भी बातें कर रहे हैं कि ये आंखें नहीं खोल रहे, सांसें चालू है। तो बोला हम सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं कि सूर्यदेव में ब्रह्मांड में जो नारायण है उसके दर्शन कर ले तो भी वो अपनी आंखें खोले। लेकिन श्री राधा को वो पूछते हैं, बोलते हैं, वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तब उनकी दो सखियां बताती है कि कोई भी स्वरूप आ जाए, सूर्य नारायण के अंदर चतुर्भुज स्वरूप से श्री कृष्ण अपना स्वरूप का दर्शन दे तो भी श्री राधा अपनी आंखें नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल नंद कुमार नंद किशोर जो है उसी स्वरूप का दर्शन किया है और वो उसी भाव से उसको स्वीकार करती है। और श्री कृष्ण बोले मैं उसी वक्त वहां पर ही था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ श्री राधा की दृष्टि भाव से वो ही मुझे देख सकती है, उनकी जो सखियां है वो भी मुझे नहीं देख सकती है। तो हमें अपने भीतर जो दृष्टि भाव है, सत्संग में जुड़ने से धीरे धीरे वो भाव में हमें परिवर्तन लाना है। परिस्थिति जीवन में हमें कुछ भी आती है, हमें बहुत स्थिर रहना है, मर्यादा में रहना है। हमें किसी भी हालत में परिस्थिति कितनी भी विकट आए, हमें अपनी मर्यादा को उल्लंघना नहीं है, उसमें से बाहर नहीं जाना है। हमें धर्म को पकड़ के रखना है। अगर हमने धर्म को पकड़ा है तो कितनी भी विकट परिस्थितियां आती है, धर्म हमें पकड़ता है। मेरे जीवन के, निजी जीवन के रोज के ऐसे अनुभव है कि मुझे हर क्षण नया प्रश्न आता है और धर्म मुझे जो माध्यम से पकड़ता है कि उसमें आपको साक्षात नारायण अपने साथ अनुभव होता है। और ये जो श्री महंत स्वामी के दर्शन मात्र से हमें होता है, वो आप अनुभव कर सकते हो कि किस प्रकार हम धर्म को पकड़ते हैं, श्री नारायण के शरण में जाते हैं। जैसे श्री राधा यमुना तट के अंतर में गोलोकवास में जब यमुना जी उसको लेके गए कि उसको शांति मिले, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि वो कौन से लोक में है, पृथ्वी लोक में है, गोलोकवास में है या कहाँ पर है। और वो अपनी आंखें नहीं खोलती थी। जब सूर्य को बताया, उनकी पत्नी को बताया, छाया को, तो उन्होंने भी बोला कि हम श्री कृष्ण का ब्रह्मांड के नारायण रूप से दर्शन करवाते हैं, लेकिन फिर भी श्री राधा अपनी आंखें नहीं खोलती है। और जब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और वो जो रास लीला वहां पर रहते हैं, आज भी वृंदावन में हम जाते हैं तो शाम को जो वृंदावन का मुख्य जो गार्डन है वहां पर 7 बजे के बाद किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। रोज रात को वहां पर श्री कृष्ण और राधा का रास लीला होता है। सुबह में वो जो हम पहले गांव में दातुन करते थे, बावल का वो दातुन की वहां पर 2 चीरी रहती है। कोई मनुष्य बहुत अपने अहम भाव में या ऐसे जिद करके अंदर जाता है तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है। तो आज भी कृष्ण अपनी लीलाएं पृथ्वी पे सतत हमें विचरण करते दिखाते हैं, लेकिन हम वो स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर हमने देखा भी है तो हम अपने निजी जीवन में इतने व्यतीत है, इतने बिजी है कि हम उसका स्वीकार ही नहीं कर पाते और हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और श्री राधा जी ने अपना जो प्रेम था, प्रेम तो बहुत शब्द छोटा है, लेकिन उससे भी अलग प्रकार का उच्च एक आत्मा का जो मिलन था, वैसे उस प्रकार का प्रेम है। श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ है। 16,000 रानी है रुक्मणी जी, और ये 7 भी जो मेन पटरानी है और श्री राधा थी, फिर भी श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन निभाए हुए है। तो हमें अष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो उसके लिए भी धीरे धीरे हमें सत्संग से जुड़े रहना है। दैहिक संबंध, आत्मिक संबंध और धार्मिक संबंध, और उससे भी परे जो है नारायण से हमारे आत्मा का संबंध, हमें वो जुड़े रहने के लिए हमें सत्संग में सतत जुड़े रहना आवश्यक है।
लौकिक हमारा जो जीवन है उसका हमें हर फर्ज निभानी है, लेकिन उसके साथ में हमें ये भी करना बहुत आवश्यक है हमारे स्वयं के आत्मा के लिए। वरना परिस्थिति तो हर क्षण आने वाली है, लेकिन हमने धर्म को कहाँ पर पकड़ा है वो हमें देखना है, और हमने कितनी मर्यादा में रह के उसमें हमारा कर्म किया है वो हमें सतत अवेयर होके देखते रहना है और फिर अपने कर्म करना है। तो धीरे धीरे हमें कर्म मुक्ति की माला कम करनी पड़ेगी अपने जीवन में। नारायण नारायण।